तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों दो स्थितियां होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो हम लोग आज इस दोनों स्थितियों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। तो पहली जो स्थिति होगी प्यारे बच्चों वो है अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, दूसरा जो है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में आप कर दो। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अक्षीय स्थिति में। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे और यदि आपको चित्र समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से आप कर लोगे। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों से मिलकर के बना होता है। परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, यानी एक धनात्मक आवेश होता है तो एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, 2l के बराबर होता है और कहीं कहीं आपके बुक में 2a मान लिया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2l मानिए या 2a मानिए, दोनों से सेम सूत्र का निगमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये इसकी जो प्रकृति है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये -q आवेश है और यहाँ पर क्या है आपका +q आवेश। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ -q और इनके मध्य बिंदु वो मान लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, 2l के बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी दूरी l होगी और इतनी दूरी o से l होगी। इनका नाम दे देते हैं, ये a बिंदु है, मान लो ये b बिंदु। ठीक है, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल x या r दूरी पर एक कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इससे यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक कोई बिंदु हम मान लेते हैं P। ठीक है, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और हर एक चीजों का मान निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, इस +q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो इनके बीच की दूरी चाहिए यानी Bp की दूरी चाहिए। प्यारे बच्चों हमें पता है कि यहाँ से यानी मध्य बिंदु OP की दूरी हमें पता है r है और यहाँ से OB की दूरी कितना है, l है। यहाँ पर देख सकते हैं किसके बराबर है, l के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इस r में से l को घटा देंगे तो हमें AP का मान पता चल जाएगा, BP का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो BP का मान होगा वो कितना होगा, r - l होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब एक बार हम क्या करेंगे, -q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो A से P की दूरी चाहिए। तो अब प्यारे बच्चों देखो हमें पता है यहाँ से O से P तक की दूरी r है और यहाँ से OA की दूरी कितनी l है। तो हम क्या करेंगे, r और l को जोड़ देंगे तो यहाँ से AP की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AP की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r + l होगी। ठीक है, ये दूरी पता चल गई। अब आपको यदि चित्र समझ में आ गया है ना, तो अब बिल्कुल डेरिवेशन एकदम मक्खन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से करूँगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगी। बस बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा पूरा का पूरा। ठीक है,
बीच में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो अगर मिस कर जाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो आप देखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखना है। आप लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी होता है, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करिएगा, पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगी। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। इनके मध्य की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु अक्षीय स्थिति पर स्थित है, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इतना आप थ्योरी में लिख लेना। अब यहाँ पर आगे डेरिवेशन देखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे +q आवेश कारण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव के लिए प्यारे बच्चों हमें फार्मूला पता है, ठीक है। वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू यानी Q/R। ये हमें फार्मूला पता है, ठीक है। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, हम इसके कारण निकाल लें +q आवेश कारण, तो इसलिए बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q यानी किसके कारण निकाल रहे हैं, +q आवेश कारण। यहाँ पे लिखिए +q बटा r का मतलब होता है कि दूरी। तो यहाँ पर जो दूरी इसके कारण वो कितनी है, इस प्लस से यानी कि +q आवेश कारण बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी r-l है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो r लिखा है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, r-l लिख देंगे, ठीक है। इसको मानो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे इस -q आवेश कारण बिंदु P पर विभव। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर, यानी कि -q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत विभव। यहाँ पर जो विभव का मान निकालेंगे वो निकालेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -q आवेश कारण निकालना, तो ये हो जाएगा -q बटा इनके बीच की दूरी कितनी है, r+l है। यहाँ पर लिख देंगे r+l, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, ठीक है। अब ये हमें +q आवेश कारण और -q आवेश कारण विभव का मान पता चल गया बिंदु P पर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका परिणामी विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी या कुल विभव कह सकते हो, बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, V बराबर V1 + V2, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर मान रखिए तो ये हो जाएगा V बराबर V1 का मान समीकरण 1 से रखिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q बटा क्वेश्चन में r-l। और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर माइनस चिन्ह रखेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण हम लोगों ने जो निकाला था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर, वहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं हम लोग ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी सदिश राशि थी, ठीक है। तो वहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण हम लोग वहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर वैद्युत विभव हमारा क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों के साथ यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पे ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
1/4πε0 ये हो जाएगा Q बटा R प्लस L। ठीक है, यहाँ से देखो 1/4πε0 और Q कॉमन होगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा Q बटा 4πε0, कोष्ठक में बचेगा 1 बटा R माइनस L और माइनस हो जाएगा अगला यहाँ पर बचेगा 1 बटा R प्लस L। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V बराबर Q बटा 4πε0 इंटू ये देखिए आपका हो जाएगा R प्लस L माइनस माइनस लगाइए, इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, ये हो जाएगा R माइनस L और पूरे का बट्टा हो जाएगा R प्लस L और क्वेश्चन में R माइनस L हो जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर Q/4πε0। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन में R प्लस L माइनस R प्लस L और यहाँ पर हो जाएगा, ये देख रहे हो ये हमारा A का वर्ग माइनस B के वर्ग का फॉर्मेट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि R का वर्ग माइनस L का वर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन 1। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा R, तो R कट गया तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा Q बटा 4πε0 और ये हो जाएगा इंटू 2L और इस Q का भी इसके साथ गुणा करा दो, ये हो जाएगा 2QL और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब बट्टा यहाँ पर हो जाएगा R² माइनस L²। अब प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो P बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, 2QL के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देखिएगा, इस फार्मूले का निगमन मैंने कराया है। ये P बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 2QL की जगह पर P, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा इंटू P/R² माइनस L²। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि देखो जो L दूरी है ना, इस R की दूरी की अपेक्षा बहुत छोटी है, क्योंकि R दूरी देख रहे हो कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, R दूरी क्या है, बहुत बड़ी है, किसकी अपेक्षा है, L की अपेक्षा है। यहाँ पर स्क्वायर में है, तो अगर R का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान और ज़्यादा होगा, और ये L का स्क्वायर करेंगे तो उसकी अपेक्षा और कम होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर L² को नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R² इज मोर ग्रेटर देन L²। ठीक है, इसलिए L² को नगण्य मानने पर इसको नगण्य मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0। ठीक है, ये हो जाएगा P बटा R²। ठीक है, तो ये हमारा अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, यही आपसे 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा पार्ट यानी निरक्षीय स्थिति पर अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे निरक्षीय स्थिति में। दूसरी पॉइंट हेडिंग है निरक्षीय स्थिति में, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे वैद्युत विभव के कारण। ठीक है, ये हेडिंग होगी। ठीक है,
तो इसको भी हम लोग सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें भी वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और जो बिंदु P हम लोग मानेंगे वो कहाँ पर मानेंगे, निरक्षीय स्थिति पर, यानी y अक्ष पे मानेंगे, यानी ऊपर मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम मान लेते कि हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये -q है और ये +q है। इसका नाम जो दीजिए, ये A है और ये B है। इसका मध्य बिंदु O है और इसकी टोटल दूरी किसके बराबर है, 2l के बराबर है। तो इसका मतलब कि AO और OB का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक है, ये चित्र प्यारे बच्चों समझना बहुत जरूरी है। अगर चित्र समझ गए तो हर एक चीजें आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो है, इसके लंबवत r दूरी पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु P मानेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P मान रहे हैं, जहां पर हमें क्या करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको A को P से मिला देंगे। ठीक है, और B को भी P से मिला देंगे। ये मिला दिया। तो अब हमें प्यारे बच्चों क्या करना होगा कि एक बार इस +q आंश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना कर लेंगे, यानी यहाँ पर हमें B का मान फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस +q आंश कारण एक बार निकालेंगे, एक बार -q आंश कारण निकालेंगे। तो इनके बीच की हमें दूरी भी तो पता होनी चाहिए। तो दूरी हमें पता नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज AOP, या लिख सकते हो समकोण त्रिभुज BOP से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। तो हमें पता है प्यारे बच्चों, देख रहे हो, ये लंब का मान पता है और ये आधार का मान पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये कर्ण का जो मान प्यारे बच्चों आ जाएगा, वो आ जाएगा r² प्लस l²। जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, क्योंकि इन दोनों की बराबर दूरियां हैं। तो ये मान ये भी हो जाएगा l², या लिख सकते हो r² प्लस l²। ठीक है, अब ये दूरी पता हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस -q आंश कारण एक बार निकाल लेंगे, एक बार +q आंश कारण निकालेंगे, एक बार -q आंश कारण निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग दिशा नहीं देखेंगे, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि, तो यहाँ पर बिंदु P पर दिशा उसा हमें नहीं देखना है। ठीक है, बस ऐसे सिंपल सा चित्र बना करके हल कर लेना है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव इसके कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा V1 बराबर, अभी हमने वैद्युत विभव का फार्मूला बताते हैं, V बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर निकालेंगे। तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई ε0 प्लस q आंश का निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे +q बटा, इनके बीच का दूरी क्या है, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कड़ी में r² प्लस l²। ये हो जाएगा कड़ी में r² प्लस l², इनके बीच की दूरी हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करें, इस -q आंश कारण बिंदु P पर निकालें। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा V2 बराबर, सेम चीज यही होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी वही है। ठीक है, और माइनस बस हम आवेश यहाँ पर लिखेंगे। तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0 -q बटा, इनके बीच की दूरी कड़ी में r² प्लस l²। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इस माइनस चिन्ह को हम लोग यहाँ पे ना लिख करके आगे यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आगे लिख दीजिए, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
बिंदु P पर कुल विभव का मान निकालें। लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव का मान हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से V1 और V2 का मान यहाँ पर रख दो। तो आप लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से V1 और V2 का मान रखने पर, तो यहाँ पर रख दीजिए। ये हो जाएगा V बराबर, यहाँ से मान रखिए, हो जाएगा 1/4πε0 और ये प्लस Q आ स्क्वायर प्लस Q बटा कड़ी में R² प्लस L²। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है, तो V2 की जगह पे यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q कड़ी में R² प्लस L²। ठीक है, तो दोनों देख रहे हो सेम है, लेकिन यहाँ पर बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो एक प्लस का है, एक माइनस का, तो इसलिए ये पूरा एक दूसरे से कट करके आ जाएगा V का मान कितना, 0। ठीक है, तो ये इससे प्यारे बच्चों हमें पता चलता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो डेरिवेशन में हमें क्या मिला, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।